Students, welcome back to my lectures of class 12 physics. Here we are about to start our next chapter, that is electrostatic potential and capacitance. This is the second chapter of the first unit, electrostatics. So here the first topic here we will deal with, that is electrostatic potential. So first of all, what this electrostatic potential is. Potential आपने बहुत बार ये word सुना होगा. Many people used to say that you have that much of potential that you can do it. Potential, capability, क्षमता, that is called as the potential. अब यहाँ पर potential इलेक्ट्रिक फील्ड में या इलेक्ट्रिक चार्जेस के रिस्पेक्ट में क्या होता है? इट इज सिंपली द डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द बॉडी. मतलब किसी भी एक बॉडी को आप कितना चार्ज कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज द डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन. मतलब किस लेवल तक उस बॉडी को चार्ज कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. नाउ इट डिटरमाइंस डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ चार्ज बिटवीन टू बॉडीज. मतलब जो पोटेंशियल है वही हमको बताएगा कि जो चार्जेस है वो कहाँ से कहाँ पर फ्लो हो सकते हैं. आपने बेस्ट एग्जांपल देखा होगा क्लास 10th में जब पोटेंशियल डिफरेंस आप पढ़ते हो कि यू हैव टू टैंक्स विच आर फिल्ड विद द वाटर एंड यू आर कनेक्टिंग देम विद द पाइप एंड द वाटर दैट कम्स फ्रॉम वन साइड टू द अदर. और वो कब तक ट्रैवल करेगा वाटर? जब तक कि दोनों में वाटर लेवल सेम ना हो जाए, या कि हम कह सकते हैं जब तक कि पोटेंशियल सेम ना हो जाए. तो यहाँ पर हमेशा जो वाटर है वो कहाँ से कहाँ फ्लो होगा? जहाँ पर वाटर लेवल ज्यादा है, और जहाँ तक जब तक कि वो वाटर लेवल बराबर ना हो जाए, कहाँ तक फ्लो होगा वो? जहाँ पर वाटर लेवल कम है. तो इन द सेम वे इलेक्ट्रिक चार्ज विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. एंड द थर्ड वन इज द चार्जेस फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. द नेक्स्ट वन इज द टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. व्हाट इट इज? The electrostatic potential at any point in electric field is equal to the amount of work done per unit charge, or in bringing the unit positive test charge from infinity to that point without acceleration. यहाँ पर क्या होता है कि सपोज फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज दैट इज हैविंग सम पोटेंशियल. मतलब यहाँ पर इसकी वजह से किसी भी पर्टिकुलर पे कुछ पोटेंशियल होगा किसी भी पॉइंट पर. अब हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट P पर अगर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, किसकी वजह से? इसकी वजह से. और ये जो चार्ज है हमारा ये कहलाएगा सोर्स चार्ज, जिसकी वजह से वहां पर हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है. अब पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू टेक अ टेस्ट चार्ज. और वो जो टेस्ट चार्ज है हमारा यहाँ पर कहीं पर रहेगा, विच इज एट इनफाइनाइट. दिस इज द टेस्ट चार्ज. ओके, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? in the electric field is equal to the amount of work done per unit positive test charge, या फिर per unit test charge from infinity to that point without acceleration. मतलब हमें इस चार्ज को इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, that will be called as it electrostatic potential or simply electric potential. अब यहाँ पर क्या होगा? जैसे इस चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेकर आएंगे तो क्या होगा यहाँ पर? बिकॉज ऑफ दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव चार्ज, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर एक रिपल्शन लगेगा. उस रिपल्शन की वजह से हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा एडिशनल फोर्स लगाना पड़ेगा. मतलब एक तो हम यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं इसके ऊपर, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स एक सोर्स चार्ज की वजह से यहाँ पर जो हम चार्ज लेकर आ रहे हैं उसके ऊपर लगेगा. तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये हमें इस चार्ज को और आगे तक लाने नहीं देगा. तो यहाँ पर हमें देखना है कि वहां तक लाने में हम कितना वर्क कर सकते हैं. कई बार तो ऐसा होगा कि हम उस चार्ज को यहाँ तक ला ही नहीं पाएंगे, मतलब हमें ज्यादा अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा. मतलब जितना पास में होगा उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा हम पास लेके आएंगे उतना इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा होगा, और जितना इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा होगा हमें एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा वहां तक ले जाने के लिए. This is what the electrostatic potential is. So here this electrostatic potential that is represented by V, it is equals to work done per unit charge. ये कितना work done कर रहे हैं हम per unit charge, that is called as it electrostatic potential. Now here we have one more term that is called as electrostatic potential difference. मतलब दो जो point है उनके बीच का potential difference. Okay, so here work done from one point to another against electric force without acceleration. This is the important thing, that there should not be any acceleration. क्योंकि जैसे ही वहां पर अगर हम चार्ज को इनफाइनाइट से वहां तक लेके आएंगे, अगर उसमें कोई भी एक्सेलरेशन होता है तो वहां पर उसकी वजह से फ्रिक्शन की वजह से और भी चार्जेस क्रिएट हो सकते हैं, जिसकी वजह से पोटेंशियल में कुछ डिफरेंस आ सकता है. इसलिए यहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए.
द नेक्स्ट थिंग इज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स, जो भी हमने देखा यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कब होगा, जब भी आप इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहे हो. यू कैन सी द इलेक्ट्रिक फोर्स इज एक्टिंग इन दैट डायरेक्शन एंड यू आर एक्सर्टिंग द फोर्स इन दिस डायरेक्शन, बोथ आर एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट्स व्हाई अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स. और जब भी हमें दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो आप उस चार्ज को किसी भी पाथ से लेकर आ सकते हो, बिकॉज इट इज पाथ इंडिपेंडेंट, ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता है. ओके, विल सी इन द नेक्स्ट टॉपिक दैट हाउ इट डिपेंड्स ओनली ऑन द पोजीशन एंड नॉट ऑन द पाथ. ओके, सो हियर the work done from one point to another against the electric force without acceleration, that is called as the potential difference or simply the difference in the potential of 2 points. जैसा कि हमने देखा यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट इज पोटेंशियल एट B माइनस पोटेंशियल एट A means final potential minus initial potential, that is equals to work done per unit charge. This is the test charge. Now also this potential difference that is equals to the negative of E dot dl. अब ये negative क्यों आया, because here whatever the external force we are exerting, that is the positive force. Okay, whatever the force we are exerting, लेकिन अब इसी फोर्स को इक्वेट करने के लिए या फिर इसी फोर्स को इक्विलिब्रियम में दूसरा फोर्स कौन लेकर आएगा, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ओके, और द इलेक्ट्रिक फोर्स. तो अगर ये फोर्स पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी नेगेटिव, माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ई डॉट डी एल. सो हियर वी हैव दिस वीबी माइनस वी ए, इसको लिख सकते हैं हम वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल from A to B. Here if I multiply this Q with E, so WAB is equals to minus of A to B Q E dot DL. QE क्या होता है, that is the electrostatic force. So WAB is equals to minus of A to B F dot DL, that is electrostatic force. Okay, so in this way this work done is in terms of the electrostatic force, that is against the electric force. In this way also we can find the work done. So here this potential difference, that is the integral of E dot dl, or this potential difference equals to work done per unit charge. Now here we will see the unit of electric potential and potential difference. Both are actually the same thing, that's why the unit will be also same. So its SI unit is equals to volt. Now here what will be the dimensional formula for this volt? We have this potential is equals to work done per unit charge. This work done, that is its dimensional formula is ml2t minus 2, and for charge that is equals to at. dimensional formula कितना हो गया, ml2t minus 3a minus 1. अब यहाँ पर जो ये वोल्ट है इसको हम एक को यूनिट के टर्म में डिफाइन कर सकते हैं. कैसे, 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू लाइक वर्क डन पर यूनिट चार्ज. वर्क डन दैट इज सेम एज द जूल एंड चार्ज दैट इज कूलम. सो हियर जूल पर कूलम, सो हियर 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 जूल पर कूलम. और यहाँ से हम इस फॉर्मूले से डिफाइन कर सकते हैं कि 1 वोल्ट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होता है, और हाउ वी कैन डिफाइन 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. सो हियर वी हैव क्वेश्चन दैट डिफाइन 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज सेड टू बी 1 वोल्ट. ये 1 वोल्ट कब होगा, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन. वर्क डन कितना है, 1 जूल is done in moving a positive charge of 1 coulomb. चार्ज कितना है, 1 coulomb from one point to another against the electrostatic force. मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में अगर आपके पास 1 कूलम चार्ज है तो उस 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करवाने में अगर आपको वर्क डन कितना हुआ, 1 जूल, then you can say that potential difference between the 2 points where you are moving the charge, that potential difference is equals to 1 volt. Here we have another question that prove that the electrostatic forces are conservative. अब हम यहाँ पर electrostatic forces को conservative क्यों बता रहे हैं, because here we will see that the electrostatic potential that depends only on the initial and final point, वो जो पाथ है उस पर डिपेंड नहीं करता है. तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे कि वर्क डन, अगर टोटल वर्क डन ए से बी और बी से ए अगर वो 0 हो जाता है, इन दैट केस दिस विल बी कंजर्वेटिव. सपोज लेट अस टेक एन एग्जांपल कि यहाँ पर हम जो चार्ज है उसको ए से बी तक ले जा रहे हैं. सो हियर दिस इज द पाथ L1. सिमिलरली फ्रॉम बी टू ए वी आर मूविंग इट टू अनदर पाथ फ्रॉम बी टू ए. हियर वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम ए टू बी. ए से बी तक जब हम चार्ज ले जा रहे हैं तो वर्क डन कितना होगा. सो दिस वर्क डन फ्रॉम ए टू बी पर यूनिट चार्ज इज इक्वल्स टू वी बी माइनस वी ए, दैट इज द फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल. दैट इज इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली फ्रॉम बी टू ए,
अब हम क्या कर रहे हैं, उसको B से A तक थ्रू L2 पाथ वहां पर उसको लेके आ रहे हैं. इन दैट केस द वर्क डन विल बी दैट इज WBA from B to A, that is work done per unit charge, that is equals to final potential, that is VA minus VB, that is equation number 2. Okay, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देंगे. एडिंग 1 and 2, दोनों को जब ऐड करते हैं तो क्या होता है, दिस WAB by Q plus WBA by Q is equals to VB minus VA plus VA minus VB. तो plus VB minus VA plus VA gets cancelled. So WAB plus WBA is equals to 0. Q को भी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 हो जाएगा. So this total work done will be equals to 0. मतलब जब हम A से B तक गए और B से A तक गए through different paths, in that case the total work done is 0. और हमने देखा था for any force if the work done for the complete path is equals to 0 then that is कंजर्वेटिव. तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो भी क्या है, कंजर्वेटिव. तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है दैट डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट एंड डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द पाथ फॉलोड.